लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में। तो हमने इसके मतलब देखा कि ये कब लॉन्च हुई थी, 12 अप्रैल 2005 में। तो इसमें हमने कुछ मतलब स्टेट पे देखी कि कौन कौन सी स्टेट पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और कौन कौन सी डिज़ीज़ को लेके किया गया था। देन उसके बाद हमने इसके गोल के बारे में डिस्कस किया, कोर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद वॉलंटियर सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजी के बारे में बात की हमने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। कि जो अर्बन मतलब सिटीज़ वाले होते हैं तो उनकी जो मतलब हेल्थ के रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो उसको लेके जो पॉलिसी आई थी वो थी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अब ये जो पॉलिसी थी ये कब इम्प्लीमेंट हुई, अप्रूव्ड हुई? 1 मई 2013 को ये क्या हुई, इम्प्लीमेंट हुई, लॉन्च हुई। देन उसके बाद इसमें मतलब ये क्या मतलब बताया गया था कि हमने क्या करना है कि हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करना है जो भी वर्नरेबल सोसाइटीज़ हैं, वर्नरेबल पीपल हैं जो मतलब एफर्ट नहीं कर सकते कोई भी किसी भी डिज़ीज़ को लेके, चाहे वो ऑपरेशन को लेके हो, चाहे मतलब जो भी मतलब बड़ी किस्म की डिज़ीज़ हो। तो इस पे जो मेनली फोकस किया गया वो 18 स्टेट थी। अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये जो 18 स्टेट थी इन पे क्या किया गया कि प्राइमरी फोकस किया गया इस पॉलिसी को लेके। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे कि सबसे पहले डिक्रीज़ करना है इन्फेंट रेट को और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है, डिक्रीज़ करना। देन उसके बाद मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी हर एक सिटीज़न को जो भी मतलब इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और प्रिवेंट करना है कम्युनिकेबल डिजीज़ को और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। उसके बाद मतलब एक कंट्रोल लाना, डेमोग्राफिक बैलेंस लाना पॉपुलेशन में। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ लाइफस्टाइल के रिलेटेड हैं जो डिज़ीज़ होती हैं उनको लेके मेडिसिन देना। जैसे आयुष हो गया, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो मतलब आयुष को क्या करना, प्रमोट करना। उसके बाद अब इसका मिशन यही था कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या करना कि उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना थ्रू आशा एक्टिविस्ट। मतलब जो भी आशा एक्टिविस्ट होती हैं जो मतलब हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं तो उनके थ्रू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना कि हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना। चाहे वो मतलब अगर मान लो कि कोई भी मतलब प्रेग्नेंट लेडी को लेके हो तो उसकी न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सारा कुछ मतलब जो मतलब न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी हैं, तो वो आशा को ऐसी मतलब स्किल दिए हों कि वो घर में जाके बता सके कि इस किस्म के से मतलब क्या लेनी है, मेडिसिन वगैरह लेनी है। उसके बाद स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करना किसको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन को। और इसमें क्या होगा कि मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब आ सकती हैं, मतलब वो भी क्या कर सकती हैं कि काम कर सकती हैं, चाहे वो अपने प्रॉफिट को लेके हो या नॉन प्रॉफिट हो। तो अब ये जो मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था इसमें मतलब कौन कौन से जो गोल्स थे हमने अचीव करने थे। तो सबसे पहले क्या करना कि मतलब स्पेसिफाइड करना अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम को वर्नरेबल सेक्शन तक, पोर पीपल तक, जो सिटीज़ वाले पोर पीपल्स हैं। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को क्या करना कि रेगुलेट करना, मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा करना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एंड CHC का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो सकती है। अगर मतलब कोई भी पॉलिसी कम्युनिटी के ऊपर हो रही है, किसी भी रूरल एरिया पे हो रही है या अर्बन एरिया पे हो रही है, तो उसकी क्या हो कि सबसे पहले डाटा कलेक्शन हो, उसके बाद सबसे पहले प्लानिंग हो, उसके बाद डाटा कलेक्शन हो। देन उसके बाद उस डाटा कलेक्शन को क्या किया जाए, मोनिटर किया जाए कि मान लो कि किसी भी कोई भी डिज़ीज़ है अगर एक एरिया में, तो ये देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ीज़ वो जो डिज़ीज़ के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। देन उसके बाद जैसे ऊपर बताया कि पार्टनरशिप भी यहाँ पे हो सकती है किसकी, NGOज़ की, चाहे वो प्रॉफिट को लेके हो या नॉन प्रॉफिट लेके हो। उसके बाद फैमिली वेलफेयर के बारे में लास्ट पे बताया गया था इस मतलब पॉलिसीज़ में। फैमिली वेलफेयर से यही है कि
अब ये जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं ये 1951 में सबसे पहले आया था। और ये क्या था कि रिड्यूस करना, मतलब बर्थ रेट को रिड्यूस करना और स्टेबलाइज पॉपुलेशन को क्या करना, इस्टेब्लिश करना, जिससे क्या हो कि नेशनल इकोनॉमी जो हो वो क्या हो उसके मतलब एक किस्म से बैलेंस हो सके। ये ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इकोनॉमिक हमारी कम है। तो हमने या क्या करना है कि पॉपुलेशन को भी देखना है और इकोनॉमी को भी देखना है। तो इस पॉलिसी में सिर्फ इतना ही यही बात मतलब बोली गई थी कि ये जो मतलब पॉलिसी है वहाँ पे हमने फैमिली का भी ख्याल रखना है। तो अब ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, कुछ प्रायोरिटी दी गई थी एरिया को, जैसे यूपी वाले एरियाज़ हो गए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितनी भी मतलब स्टेट थी जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनमें ये क्या किया गया, फैमिली वेलफेयर को इम्प्लीमेंट किया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाया गया। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए कि फैमिली से क्या हो सकता है, कि मतलब प्लानिंग बताई गई। तो ये जो मतलब स्कीम थी, फैमिली वेलफेयर स्कीम थी, ये 100% सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी। मतलब जो भी पैसा मतलब था वो मतलब इस स्कीम को लॉन्च करने में या इम्प्लीमेंट करने में, तो उसका जो जितना भी पैसा वगैरह था वो कौन देता, सेंट्रल दे रहा था। तो एक किस्म से होती है मतलब स्टेट स्पॉन्सर स्कीम होती है जिसको स्टेट करती है। बट उसमें क्या होता है कि 30-70 का केस होता है, मतलब 70% जो इकोनॉमी होगी वो कौन देगा, स्टेट देगी, एंड 30% कौन देगा, सेंटर देगा। तो ये टोटली बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें ये मतलब फैमिली वेलफेयर के बारे में बताया गया। तो इसमें यही मतलब कंट्रीब्यूशन, फैमिली प्लानिंग, देन मैटरनल केयर को देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बर्थ रेट होंगे तो इकोनॉमी पे क्या असर हो सकता है, और अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करके रख सकते हैं तो हमारी इकोनॉमी है तो उसमें एक किस्म की स्टेबलाइज भी रहेगी और इम्प्रूवमेंट भी आ सकेगी। तो ये थी हमारी दो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। पहली थी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दूसरी थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर कहीं से समझ नहीं चल रही तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल एक ही मतलब आपको नज़र में आ जाएगा समझ। आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसके रिलेटेड और जानने की कोशिश कीजिए। तो अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछिए, और इसकी जो PDF है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा।